दुख भरना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। Amen. आज की इस मीटिंग में आप सबको वेलकम. On behalf of Bramley Evangelical Asian Church, I would like to welcome you all, and we are so happy today. Of course, आज फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपने खुदा की जिंदा खुदा की प्रस्तिश करेंगे, उसके कलाम में से सीखेंगे. और मेरा और आपका खुदावंद वो है जो हमारी दुआओं को सुनता है, और ना सिर्फ सुनता है बल्कि उनका जवाब भी देता है. और आज संजीव भाई को इस मीटिंग में स्पेशली हम सब वेलकम करना चाहते हैं. संजीव भाई, ये सब लोग जो हैं ये दिन रात आपके लिए दुआ में लगे रहे, बिला नागा हम लोग दुआ करते रहे, और यकीनन आज आपको अपने दरमियान देखकर हम सब खुश हैं. और इसलिए आज की मीटिंग और भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये एक बड़ी शुक्रगुजारी की मीटिंग है. हमारे दिल बहुत परेशान थे जब दीपक भाई ने हमें बताया कि आपको टोरंटो लेके जाया जा रहा है, मगर हम लोग ईमान में पुख्ता थे और रिचर्ड भाई कहते थे वो इसी हॉस्पिटल से वापस आएंगे और हमारे दरमियान आके टेस्टिमनी देंगे. और बैनी भाई भी जब दीपक भाई बहुत परेशान थे, पूरी फैमिली, बाजी सोनी सब लोग, तो बैनी भाई भी कहते थे कि आप बेफिक्र रहें, वो इसी मीटिंग में हमारे दरमियान आएंगे और गवाही देंगे. और आज हम सब बेहद खुश हैं. आए हम सब आज की इबादत को दुआ के साथ शुरू करेंगे, और मैं इबादत के शुरू में दुआ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर असद से जो मलेशिया से हमारे दरमियान है कि आज की सारी मीटिंग के लिए दुआ करें, और खुसूसी शुक्रगुजारी से हमारे दिल भरे हैं कि खुदावन ने संजीव भाई को आज हमारे साथ इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कुव्वत बख्शी है और उन्हें तंदुरुस्ती बख्शी है. Praise Hallelujah. I am दुआ करें. खुदा बाप बेटे रुल कुदस के नाम से खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद तेरी बारगाह इलाही में आते हैं, तुझे सजदों पे सजदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बुजुर्गी गाते हैं, तेरी हमद करते हुए, तेरे नाम को सर बुलंद करते हुए आज सुबह खुदावंद यीशु के नाम से तेरे पाकरू खुदावंद यीशु के नाम में पाकरू खुदावंद आज जितनी वर्शिप की जाती है उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बंदा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. मेरा ईमान है कि आज आसमान खोल दिया जाएगा वर्शिप के जरिए से, दुआओं के वसीला से. पाकरू खुदावंद तेरी एनॉइंटिंग को चाहते हैं, और खास तौर पर खुदावंद हम उस भाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसको तूने हील किया है, रिकवर किया है. खुदावंद उसके सारे खानदान के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं. तेरे नाम को सर बुलंद करते हुए तेरे हजूर में आ जाते हैं यीशु के नाम से. खुदावंद तेरे फजल के लिए, तेरे इस करम के लिए, तेरे इस रहम के लिए, तेरी इस मोहब्बत के लिए जो तू खुदावंद हम पर शो करता है, जाहिर करता है. और खास तौर पर खुदावंद इस बेदीनी के आयाम में तूने अपने साए में अपने परों के नीचे छिपा के रखा है, हमें महफूज रखा है, हमारी हिफाजत की है. इस बात के लिए खुदावंद पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे बारगाह इलाही में आ जाते हैं. मेरा ईमान है कि आज आसमान खोल दिया जाएगा प्रस्तिश के वसीला से, दुआओं के वसीला से. खुदावंद मुकम्मल रिकवरी इस भाई के लिए हम क्लेम करते हैं. सारी वीकनेस, सारी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले. पाकरू खुदावंद हम एवेंजलिकल चर्च को खुदावंद तेरे हुजूर में लेकर आते हैं, इसके पास्टर, लीडरशिप और वर्शिप टीम को भी तेरे हुजूर में लेकर आते हैं कि खुदावंद देखो जो दुनिया में, मलेशिया में, थाईलैंड में और पाकिस्तान में, इंडिया से, खुदावंद यूके से, खुदावंद तेरे लोगों को आज सुबह खुदावंद इकट्ठा किया गया ताकि हम मिलकर तेरी प्रस्तिश करें, मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, ताकि बंधन और जुए टूटे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले. यीशु मसीह नासरी के नाम से पाकरू खुदावंद तुझे वेलकम कहते हैं. आ छू ब्लेस कर और बरकत दे. यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन. Now I would like to request Sheetal, if you can lead us in 1040 window, please. Yes. So good evening, everybody. I just want to also say it's so nice to see Sanjeev uncle here on video camera with us too. I first saw him and I was like, oh, that's so nice. So that's really good to see you, uncle.
And God bless you, and I pray that you continue to any weakness that it goes away. So today the country is called Mali, and this country, the population is 20 million people. The largest religion in this country is 87.5 million, and the Christian percentage is 2.8. So the population that's unreached, according to the website, is 91.6. So the country's name once again is Mali. And for anybody who doesn't know about the 1040 window, I just want to let you know that the 1040 window is basically a project that was started to pray for the countries that are least reached and where the gospel has least reached. So yes, once again, I just want to say that we pray for the country of Mali and the people there, and that those who are unreached, that they can be reached. Amen. आमीन, हालेलुया। बस ऐसे कर रहे, मुझे समझ लगती है कि आपने हालेलुया कर दिया। हालेलुया। ज़बूर नंबर 46। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, दे मदद ओ सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। वो सख्तियों में जब हमारी मदद करता है, वही हमारा खुदावंद है। जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है। संजीव भाई, जो यहोवा लश्करां दा, जो तेरे साथ था, जो हमारे साथ था, आप साडे नाल है। जो खुदा याकूब दा है, सो यो साडी है बना। आमीन। आया हम ताली के साथ खूब जोर से गाएंगे शुक्रगुजारी। आमीन। आवाज आ रही है मेरी आपको? तालियों से पता चलेगा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना, ते मदद सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा, ते मदद सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इसलिए कुछ डर नहीं, पावे जमीन जावे उले। इसलिए कुछ डर नहीं, पावे जमीन जावे उले। सारे पर्वत मुड़ के भावे, फिर समंदर पैन जा। सारे पर्वत मुड़ के भावे, फिर समंदर पैन जा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। पाप जे कर हर भी आवे, नाल पानी कर दिशो। पाप जे कर हर भी आवे, नाल पानी कर दिशो। खौफ ना करी ये पहाड़ा, तापा में छट जानेगा। खौफ ना करी ये पहाड़ा, तापा में छट जानेगा। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। एक नदी है धारा छिपिया, शहर को खुश कर दिया। एक नदी है धारा छिपिया, शहर को खुश कर दिया। पाक रब दे मसनानू, जिसका मालिक है खुदा। पाक रब दे मसनानू, जिसका मालिक है खुदा। रब साडा
जोर है तेरे नाल साडी है पना है खुदा विच उस दे ओनू ना जुम्बश होवेगी है खुदा विच उस दे ओनू ना जुम्बश होवेगी फजर ही हो बेगमत कारो रपूस शहर दा फजर ही हो बेगमत कारो रपूस शहर दा रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है आमीन हालेलुया ये वाला अंतरा आप लोग हाथ उठा के जाएंगे जो यहोवा लश्करां दा सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें जो यहोवा लश्करां दा आप साडे नाल है जो खुदाया तू खुदा है सो जो साडी है पना जो खुदाया तू खुदा है सो जो साडी है पना रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना हम लोग बातें लोग हैं इसलिए मैं फतामंदी बख्शी बातें हमें बनाता है रब्बुल फाज का नाम सर पे ताज सजाता है रिचर्ड भाई जरा सिंगा बजाए प्लीज बातें का फतामंदी का मैं म्यूजिक को रिचर्ड भाई आपने सिंगा Amen. तालियों के साथ Amen. आप लोगों की तालियां नजर नहीं आती मुझे बड़ी खुशी का दिन बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम एक तरफ तो जल्ला पत्थर एक तरफ मामूली पत्थर एक तरफ तो जल्ला पत्थर एक तरफ मामूली पत्थर हाथ में एक फलासन है बस हाथ में एक फलासन है बस सूरमा से मकसूद की टक्कर सूरमा से मकसूद की टक्कर सूरमा को पटकाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम सूरमा को पटकाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम आमीन हालेलुया हम लोग बातें लोग हैं फतामंदी का नारा बोलो खुदा की सुर्सी की यस देखना ये है कौन खुदा है रब्बे अज़लिया
आज खुदा देख रहे हैं कौन खुदा है, रब्बे अज़लिया वाल खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वो ही खुदा है, एलिया कहता वो ही खुदा है। नाज़िल आग कराता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम, नाज़िल आग कराता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। ताज सजाता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। कबाजार बातें हमें बनाता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बातें हमें बना बना बातें हमें बनाता है, रब्बुल अफ़वाज का नाम। जी रिचर्ड भाई, आमीन। थैंक यू रिचर्ड भाई। आए हम लोग कलाम के लिए दुआ करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर वीनस है, सिस्टर वीनस है, वो आज के कलाम के लिए दुआ करेंगी, आज की सभी प्रस्तुत के लिए और कलाम के लिए। हेलो प्यानी भाई, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। खुदावंद बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए, खुदावंद जो तू के हमारी जिंदगी में लेकर आया। बाप तेरा शुक्र गुजार हूँ कि खुदावंद तूने भाई को शिफा बख्शी और खुदावंद तूने मौजाना तरीके से खुदावंद अपने बंदा को शिफा दी। खुदावंद इनकी जिंदगियों में और ज्यादा जो कमी कमजोरी आई बीमारी की वजह से, खुदावंद उसको यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, कैंसिल इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद हम दुआ करते हैं कलाम के लिए। खुदावंद अपने खादम को मसा कीजिए। खुदावंद अपने खादम के वसीले खुदावंद हम सबको बरकत दीजिए। खुदावंद जो कुछ भी कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बखेरा जाए, खुदावंद वो 100 का 100 गुना फल लाए। खुदावंद अपने खादम को मसा दीजिए, दिलेरी दीजिए और खुदावंद अपने खादम को खुदावंद कसरत से इस्तेमाल कीजिए। जितनी जाने भी जहां भी खुदावंद ये कलाम को सुने खुदावंद लोग, और खुदावंद लोगों की जिंदगी में बरकत हो। खुदावंद हर एक को खुदावंद तो फजल कर, हर एक को खुदावंद तो जुम्मा ले उनके कानों का, ताकि खुदावंद उनके कानों तक जब तेरा कलाम पहुंचे तो उनकी जिंदगी खुदावंद तेरे यीशु के नाम से नजात पा सके, और खुदावंद तेरे कलाम के वसीले से वो अपनी जिंदगी को बसर कर सके। खुदावंद तेरा खादम जब कलाम करता है तो खुदावंद अपने खादम के मुंह में कीमती मोती डाल, ताकि खुदावंद जब वो कलाम बखेरे तो खुदावंद एक एक जिंदगी पर खुदावंद तेरी मोहर लग जाए, और खुदावंद इस कलाम के वसीले से लोगों की जिंदगी बचे। खुदावंद जितनों ने तुझे कबूल किया खुदावंद हम शुक्रगुजार है। खुदावंद जितनी जिंदगी खुदावंद तेरे कलाम को सुनती हैं, तो खुदावंद तूने फजल करना तेरे कलाम के वादों को पूरा कर सके और अपनी जिंदगी को खुदावंद तेरे नाम से चलता फिरता खुदावंद जलाल दे, और खुदावंद तेरे नाम में आगे बढ़ सके। खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो सके। खुदावंद पूरी मीटिंग में खुदावंद तो हिफाजत और निगरानी करना, पूरे खुदावंद इन मीडिया को खुदावंद जो के
और ऑनलाइन है खुदावंद उनकी तमाम वाइज को खुदावंद तू ब्लेस करना और खुदावंद ठीक करना, आवाजों को भाई बहनी को खुदावंद देती हूँ, खुदावंद उनके गले को मसा कर खुदावंद, जो रोज हम सब के लिए अपनी तेरी वर्शिप करके हमें ब्लेस करते हैं खुदावंद, इनके घरानों पर खुदावंद तेरी बरकत हो और खुदावंद सारा इज्जत और जलाल खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूल कुदस को मिल सके। ये सब कुछ मांगती हूँ खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू। आए मेरे जीजो, आज बड़ा खूबसूरत मौका है कि आज हम कलाम सुनने वाले हैं और खुदा के खादम जो इंग्लैंड में रहते हैं, पास्टर आसिफ एम सादिक, बड़ा खूबसूरत कलाम का बीज जो बोते हैं जिंदगियों में, मैंने इनको सुना हुआ है और बहुत साल पहले की बात है कि हम लोग इकट्ठे थे पीजीए में और खुदावंद ने बड़ी बरकत दे रखी है इनको और इनके खानदान को। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान आज बहुत बड़ी गवाही है। हमारे साथ संजीव भाई हैं, वो कलाम के बाद अपनी गवाही शेयर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और आए अजीजों, मैं खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को पास्टर आसिफ एम सादिक को आपकी भरपूर तालीम में दावत देता हूँ कि खुदा उनका कलाम। प्रेज गॉड। मेरी आवाज आ रही है जी आप सबको? बिल्कुल। हाथ दिखा दें अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। प्रेज गॉड, थैंक यू। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और ये मेरे लिए बड़े ही एजाज की बात है कि आज मुझे इस जगह पर कलाम सुनाने का मौका मिला। आप खूबसूरत लोगों के दरमियान, आप खुदा के चुनिंदा लोग, खुदा के मखसूस लोग हैं। आज का वक्त आपने खुदा के लिए मखसूस किया है और खुदा हमारे एक एक वक्त को, एक एक कदम को, एक एक सेकंड को गिनता और काउंट करता है और इनमें से कोई भी खुदा की नजर से रहा हुआ नहीं रहता। खुदा हमें अजर देता है। बहुत से लोग इस भेद को नहीं जानते, लेकिन हम ईमानदार मसीह के वसीले इस भेद के अंदर शामिल है। खुदा उनका शुक्र हो। इसके बाद मैं भाई शहजाद बेनेट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई बैनी को मैं 1995 से जानता हूँ, जब मैं एज एन एवेंजलिस्ट पीजीए के अंदर खिदमत करने के लिए पिंडी से लाहौर जाया करता था और खुदावन ने इनको बड़ा मसा दिया, इनकी बड़ी खूबसूरत आवाज, और ये पीजीए क्वायर को लीड करते थे। और उसके बाद बहुत अरसे के बाद गो कि हम फेसबुक पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन चले कलाम में लिखा है कि खुदा बुराई में से भलाई पैदा करने पर कादिर है। और इस सारे लॉकडाउन के वसीले से हमने एक दूसरे की आवाज भी सुनी और एक दूसरे को एक्नॉलेज किया और एक दूसरे के लिए बाइस बरकत बने। कलाम में लिखा है तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो हम एक दूसरे के लिए एक्नॉलेज कर सकते हैं, एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं, एक दूसरे को बरकत दे सकते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपकी सारी टीम का, एशियन जो चर्च कनाडा के अंदर है, इनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। गो कि मैं अपनी ही जात में खाक और राख हूं, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा। पास्टर इमस डैनियल साहब का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं, ब्रदर रिचर्ड साहब का, ब्रदर टिम इकबाल साहब और शहजाद सिंधु साहब, इनके नाम जो कि इस सारी टीम का हिस्सा हैं और इस खिदमत को चला रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा। मैं अभी इस शुक्रिया के बाद और खुदा बाप का शुक्र अदा करने के बाद, पाक रूह का शुक्र अदा करने के बाद डायरेक्टली पॉइंट पे आऊंगा। मेरा नाम पास्टर आसिफ एम सादिक है। मैं यहाँ यूनाइटेड किंगडम में गुज़श्ता 14 साल से रह रहा हूँ और इसके अलावा मैंने गल्फ में, अफ्रीका में भी खिदमत की हुई है और अभी भी खुदा मुझे असीरों की मानिंद बहुत जगहों पे लेके जाता है। और जब कभी जहां कहीं का मौका मिलता है, अभी लॉकडाउन से पहले मेरा कुछ और कंट्रीज में जाने का बिल्कुल रेडी था सारा स्केड्यूल, लेकिन खुदा की जो भी मर्जी है। लेकिन हमारे खुदा के यहाँ जमानो मकान की कोई कैद नहीं। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइम, टाइम इटसेल्फ एग्जिस्ट इन गॉड। हमारा जो खुदा है वो सेम yesterday, today and forevermore है और वो जमानो मकान उसके ऊपर उनका इतलाक नहीं होता, क्योंकि God does not exist in time, time itself exists in God. Things exist in God, but God does not exist because He is existence Himself. खुदा खुद जिंदगी का मौजूद और खुदा खुद जिंदगी देने वाला है।
आज मेरे सामने जो खुदा के कलाम में से हवाला आया वो फिलिपियों उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। गो कि ये हवाला थोड़ा लंबा है, 7वीं आयत से 9वीं आयत तक, लेकिन मैं 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ूंगा ताकि हम वक्त को की नजाकत को जानते हुए सिर्फ इस बात को समझे कि खुदा क्या चाहता है। अजीजों, याद रखें, मैं आपको खुदा का खादम होते हुए ये बात बताना चाहता हूं कि आप सब खुदा के खेत के अंदर, खुदा की कलीसिया के अंदर, खुदा के लोगों का, खुदा की फैमिली का, खुदा के खानदान का हिस्सा है। और आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरी कुछ जिम्मेदारियां, हमें उनको जानना है, वरना हम हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं। ये तंबीही कलाम है। आई डोंट नो, मुझे भाई बहनी ने नहीं बताया था कि क्या पैगाम दिया जाए या क्या टॉपिक होगा, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि एवेंजेलिकल पैगाम दिया जाए। और खुदावंद का शुक्र है कि ये जो चर्च है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बसाते खुद एक प्लेटफॉर्म से जो खिदमत कर रही है हर रोज, ये खुद एवेंजेलिकल चर्च है। और हमने इरशाद आजम को पकड़ना है, हमने उसको कब पकड़े रखना है और उस इरशाद आजम के मुताबिक हमने काम करना है। दुनिया के अंदर बेशुमार बिद्दतें हैं, बेशुमार गलत तालीमात हैं, लेकिन हमने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को मानना है। और उसने मत्ती की इंजील उसके 28 बाब के अंदर बड़ा वाज़ेह एक इरशाद आजम दिया, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमने सबसे पहले शागिर्द बनाना और फिर बपतिस्मा मसीह के खानदान में शामिल करना है। तो हवाला मेरे सामने 8वें बाब दूसरे बाब की फिलिपियों का खत पौलुस रसूल का, उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर, ये यीशु मसीह के बारे में है, खुदा के असली बेटे जिसने बाप को हम पर जाहिर किया, उसके बारे में है कि और इसने इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यीशु मसीह की ताबेदारी, और याद रखें कि अगर यीशु मसीह ताबेदार है तो आज कलीसिया को ताबेदारी की जरूरत। कई मर्तबा हमारे पास चीज होती है, ब्लेसिंग होती है, खानदान होते हैं, लेकिन हमारे पास उनकी कदर नहीं होती। हमारे पास बेटा तो है और उसने कहा कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो, लेकिन बहुत मर्तबा हम कदर नहीं करते। इस पैगाम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 तमसीलों के बारे में बताता हूं। यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 13 बाब के अंदर एक तमसील कही कि एक शख्स ने तापिस्तान लगाया और उसमें 3 साल तक बराबर फल ढूंढने आता रहा, और बिलाखिर उसने बागबान से कहा कि इसको काट डाल। ताबेदारी के ताल्लुक से मैं बात करूंगा। याद रखिएगा, आप सब खुदा के खादिम हैं, आप सब खुदा की कलीसिया का हिस्सा हैं। ये मत सोचे कि कलाम को आगे ले जाना और ताबेदारी करना सिर्फ खादिमों की, एवेंजलिस्ट की, एल्डर्स की, ले प्रीचर्स की जिम्मेदारी है। कलीसिया का एक एक फर्द शाही कहानत के अंदर शामिल है। उसने हम सबको बराबर उसकी बादशाही के अंदर शामिल किया और हम सब उसके खेत के अंदर शामिल हैं। हम सब पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। ये ना हो कि मालिक कहे कि इसे काट डाल। बहुत मर्तबा चीजें हमारे पास होती हैं, जब वो चली जाती हैं फिर उनकी कदर आती है। फिलिपस को यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा ऐ खुदावंद, फिलिपस ने यीशु मसीह से कहा ऐ खुदावंद मुझे हमें बाप को दिखा। यीशु मसीह ने कहा, ये यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह ने हैरत का इजहार किया। यीशु मसीह ने कहा, फिलिपस तुम इतने अरसे से मेरे साथ हो, क्या तू मुझे नहीं जानता? कई दफा हम खुदा के साथ रहते हुए खुदा को नहीं जानते, कई दफा हम चर्च में होते हुए खुदा से दूर होते हैं। और आज का जो पैगाम है ये ताबेदारी है। खुदा की ताबेदारी को नाचीज और हकीर ना जाने। अगर यीशु मसीह जो खुद खुदा की जात का नक्श और उसका परतो है, अपने आप को खाली करके यहां तक ताबेदार रहता है कि मौत बल्कि सलीबी मौत को गवारा करता है, तो हम कहां पर हैं? हमारी ताबेदारी और फरमाबरदारी क्या है? ताबेदारी क्या है? आज का पैगाम याद रखें, ये ताबेदारी पर है। ताबेदारी क्या है? ताबेदारी किसी चीज की इज्जत करते हुए, किसी की इज्जत करते हुए, किसी का हुक्म मानना, किसी की बात मानना, कानूनी पासदारी करना, कानून की पासदारी करना। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी
चीजों की, बहुत से लोगों की, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की ताबेदारी करते हैं। हम अपने वालिदैन की ताबेदारी करते हैं, हम अपने एल्डर्स की ताबेदारी, बड़ों की ताबेदारी, हम अपने अफसरान की और अपने बॉसेस की ताबेदारी करते हैं, हम हुकूमत की और कानून की ताबेदारी करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ताबेदारी करते हैं। आप इनकी ताबेदारी ना करके देखें, आप उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे, आप उन हालात का सामना करेंगे इनकी ताबेदारी ना करते हुए। और जहां वो है जो इन हुकूमतों को, इन कवानीन को बर्पा करता और कायम करता और मुहैया करता है, यहां मैं उसकी ताबेदारी की बात कर रहा हूं। हम किसकी ताबेदारी कर रहे हैं? हमने खुदा के कवानीन को और खुदा की अहमियत को छोड़ दिया हुआ है। बाइबल मुकद्दस, बाइबल खुदा का कलाम, ये महज पेपर्स के ऊपर लिखा हुआ स्याही और कागज नहीं है। ये शुरू से आखिर तक इसका एक एक लफ्ज खुदा का मुकाशफा और इसके अंदर शिफा है। ये खुदा का कानून है और इसकी हमने ताबेदारी करनी है। लेकिन अफसोस, रोमियो के खत उसके पहले बात के अंदर पौलुस लिखता है, उन्होंने खुदा को जान तो लिया लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए। हम बातिल ख्यालात में पड़े हुए हैं, हम ठट्ठाबाजी और हुज्जतों और तमस्सुर और दिलों की ख्वाहिशात के मुताबिक चलते हैं। आज ये खुदा का कलाम नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिशात, हमारा पेट, हमारा खुदा बन चुका है। ताबेदारी किसी चीज की पासदारी करना है। अगर हम ताबेदारी करते हैं तो इसका अजर है, इसका एजाज है, इसका इनाम है। और अगर हम ताबेदारी नहीं करते तो बाइबल के अंदर बेशुमार अनगिनत ऐसे वाकयात लिखे हैं कि हर दौर के इंसान ने खुदा की ताबेदारी न करके उन नताइज को भुगता और उन नताइज का सामना किया जो बतौर इबरत रहती दुनिया तक के लिए निशान ठहरे। आज हम जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं मेरे अजीजों, इन हालात के अंदर मुसीबतें हैं, आम है, खौफ है, हर शख्स दहशत का शिकार है, अदम तहफ्फुज है। क्या हमारे पास कोई राह फरार है? हाँ, हमारे पास एक राह फरार है और वो है सलीब, यीशु मसीह की सलीब। याद रखें, अगर इंसान के लिए राह फरार और राह निजात का कोई और रास्ता होता तो खुदा अपने बेटे को सलीब तक ना जाने देता। लेकिन बिल वाकई यीशु मसीह हुआ, इसका मतलब है और कोई रास्ता है ही नहीं, सिर्फ यीशु मसीह की सलीब है। और यही इंसान के पास आखिरी उम्मीद है निजात की। लेकिन अफसोस कि आज जमीन पर, रुए जमीन पर हर इंसान ने अपना तरीकाकार बिगाड़ लिया है। और मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ अपना तरीकाकार बिगाड़ लिया बल्कि खुदा के कवानीन को भी बिगाड़ लिया है। जरा गौर करें, एक और दिन, एक और लम्हा, एक और घंटा, ये वक्त आपको क्यों कर मिला? ये खुदा की तरफ से एक मौका है। 1 साल और रहने दे, 1 दिन और रहने दे, आगे को भला तो ठीक वरना काट डालना, ये मौका है। खुदा, हम बाइबल में देखते हैं बार बार बनी इस्राइल को और बादशाहों को और अपने लोगों को बार बार मौके देता रहा। बाइबल पढ़ के देखें और आपको पता चलेगा कि खुदा ने बार बार मौके दिए। खुदा कलीसिया को भी बार बार मौके दे रहा है। आज चर्चित बंद है लेकिन आज हर घर चर्च बन चुका है। यह खुदा का मौका है, इसको गनीमत जाने। सैमसून के जब आंखें निकाल दी गई क्योंकि उसने उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस किया जिनके बायस उसने ताबेदारी ना की, उसने आंखों से गुनाह किया, उसने आंखों की ख्वाहिश को पूरा करना चाहा, उसको वो आंखें देना पड़ी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके बाल बढ़ने लगे। इसका मतलब है खुदा उसे फिर मौका दे रहा था। आज का एक और दिन खुदा हमें मौका दे रहा है। तारीख अनगिनत इबरतनाक वाकयात से पुर है कि जब जब इंसान ने खुदा के कवानीन को रद्द किया, उसने खुदा के गजब को मौका दिया। खुदा के तहम्मुल और खुदा के सब्र को नाचीज ना जाने। याद रखें, खुदा के तहम्मुल और खुदा के सब्र की एक हद है। कहीं हम वो हद क्रॉस तो नहीं कर रहे? कोई निकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कहीं हम उस
हद को क्रॉस तो नहीं कर रहे। हिजकिय्याह 21 बाब के अंदर खुदा ने लिखा हुआ है कलाम, हिजकिय्याह 21 बाब और उसकी 3री आयत मार्क कर ले, वहां पर लिखा है मैं अपनी तलवार को नंगा करूंगा उनके खिलाफ जिन्होंने ताबेदारी छोड़ दी है। खुदा के सब्र की एक हद है, ये ना हो कि वो अपनी तलवार निकाले और हम रुए जमीन पर से काट डाले जाएं, उन बेशुमार लोगों की तरह, उन बेशुमार जर्नैलों की तरह, बादशाहों की तरह जिनका आज नामो निशान मिट गया है। लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम अब तक है, रहेगा नाम सदा पीकर मसीदा, बाकी सब मिट जाएगा। खुदा के तहम्मुल को मौका ना दें, बल्कि उसके हुजूरी में ताबेदारी करें। आज दुआओं के वसीले, इबादत के वसीले, ऑनलाइन इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, दावतें दी जा रही हैं। कितने हैं जो उन दावतों को कबूल करते हैं? कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि वो रास्ता सुकड़ा है जहां जो हमेशा की जिंदगी को जाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। आज आप दावतें हजारों को देते हैं, चंद मादूदे लोग यहां पर आकर बैठ जाते हैं, बाकी कहां जाते हैं? लेकिन बाकी वो है जो मुंतजिर है कि उनको दुनिया की महफिलों, नाच रंगों, शादी ब्याहों, सालगिरहों और तरह तरह की तकरीबात की दावतें दें, और वो उनके मुंतजिर है। अगर आप उनको वो दावतें ना दें, वो आपसे शिकायत करते हैं कि हमें नहीं बुलाया। ये खुदा के कलाम की दावत है, यहाँ पर आने वाले थोड़े हैं। आज बहुत ज्यादा मुनादी हो रही है, खुदा मौका बार बार दे रहा है, लेकिन हम कहाँ हैं? आज खुदा की कलीसियाओं के रहनुमा भी खुद कलाम के मुनाफी कवानीन की हमायत करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ऐसे गलत कवानीन दुनिया के अंदर आ चुके हैं। और आप देखते हैं, बाइबल को देखें, बाइबल में माजी की तहजीबें हमारे सामने है जो खाके स्याह हो गई, तबाह हो बर्बाद हो गई। बाबल की तहजीब कोई नहीं भूल सकता। बाबल को खसो खशाक कर दिया। सदूम और अमूरा ये कोई एक मुल्क नहीं था, ये 5 मुख्तलिफ ममालिक थे, 5 तहजीबें थी, 5 कल्चर थे। आज हम इन्हीं तहजीबों को फिर दोबारा जन्म दे रहे हैं जिन्होंने खुदा के कवानीन को रद्द कर दिया। नाम नेहाद इंसानी हकूक की तंजीमें खानदानों के खानदान तबाह कर रही हैं और कलीसियाई रहनुमा उनकी हमायत करते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया के जरिए, ज़राए इब्लाग के जरिए वो जगह जगह ये इश्तिहारात देते नजर आते हैं कि चूंकि कलीसिया की तादाद की डिक्लाइनेशन की वजह से डिक्लाइन हो रही है, हम ऐसे ऐसे लोगों को भी कलीसिया में ओहदे देंगे जो कलाम ने सरासर गलत करार दिया है। बहुत से ऐसे हम जिन्स परस्तों को आज कलीसियाई ओहदे दिए जा रहे हैं। हम उन तहजीबों को कॉपी कर रहे हैं जिन तहजीबों को खुदा ने गर्क कर दिया। लेकिन याद रखें, दुनिया के कवानीन, इंसानी हकूक की तंजीमें उन चीजों को सही करार नहीं दे सकती। वो चीजें नहीं हो सकती जिन्हें खुदा ने गलत करार दिया। जो खुदा के कलाम ने गलत कहा है, गलत है। आज हम कितने हैं जो इन खुदा के कलाम से तहजीब और तमद्दुन और कल्चर और मॉडर्निज्म सीखते हैं। आज हम दुनिया की तहजीबों के पीछे चल के अपने आप को मॉडर्न करना चाहते हैं। नहीं, खुदा का कलाम तहजीब का, इखलाकियात का आला नमूना और आला दर्स देता है। अगर आप इखलाकियात और मॉडर्निज्म सीखना चाहते हैं, मत्ती 5, 6 और 7 बाब को पढ़ें, पहाड़ी वाज को पढ़ें। ये इखलाकियात का बेहतरीन नमूना है जिसके ऊपर तमाम दुनिया के कवानीन की बुनियाद रखी गई है। हम खुदा के मुनाफी कवानीन को अख्तियार करने से मॉडर्न नहीं बन सकते, बल्कि हम खुदा के कलाम पर अमल करने से। तो फिर हम किस जोन में हैं? किस गरूर के अंदर हैं? कौन सा धर्म है? किस अकड़ के अंदर है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलां ये है, फलां वो है? खुदा की हजूरी में हम खाक और राख हैं। लेकिन अगर फख्र करना है तो इस बात पर करें कि हम मसीह में छुपते हैं। आज गैर इखलाकी बातों को हम अहमियत देते हैं, उनके लिए जवाब ढूंढते हैं, लेकिन कलाम ने कहा है कि ये औंधी बातें हैं, औंधी बातें हैं। चर्च का पुलपट
मुकद्दस जगह है जहां खुदा की हजूरी। आज क्यों चर्च के पुलपट से निजात नहीं हो रही? आज क्यों लोगों के आंसू चर्च के पुलपट पर नहीं निकलते? आज क्यों तौबा नहीं होती? आज क्यों रूहें तब्दील नहीं होती? इसलिए कि हमने पुलपट उन लोगों को दे दिया है जो खुदा के कलाम ने मनफी करार दिया है। और याद रखें, आज अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो पुलपट पर खुदा की हजूरी की बजाय अंधेरा होगा। खादमीन अपनी गैर जिम्मेदारी और नाअहली को कलीसिया के ऊपर थोपते हैं और यूं लगता है कि एक जमाना ऐसे लोगों की हमायत में खड़ा है। बहुत कम ऐसे खादम हैं जो सच्चाई की मुनादी करते हुए नजर आएंगे, और जो सच्चाई की मुनादी नहीं करते ये वो हैं जिन्होंने कलाम की ताबेदारी छोड़कर अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। इसीलिए हमारा आज का मुआशरा जिनसी बेरारवी, जराइम और नशाबाजी और इखलाकी गिरावट और मकरूहात का शिकार है। हम दो ख्यालों में डामाडोल हैं। हम खुदा को भी खुश करना चाहते हैं, हम खुदा को भी खुश करना चाहते हैं और मुआशरे को भी खुश करना चाहते हैं। और याद रखें, कलाम के अंदर लिखा हुआ है, दोहरा म्यार खुदा को पसंद नहीं। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, थोड़ी सी सलीब और थोड़ी सी मकरूहात, थोड़ी सी निजात और थोड़ी सी शराब, हरगिज नहीं। हम दो ख्यालों में रहकर खुदा के कलाम की मखलूतियत में शामिल नहीं हो सकते, हम उसको मखलूत नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी के खुदा ने हमें अपाहज करके रख दिया हुआ है। गुज़श्ता 100 सालों से हमारी नस्लें इसकी असीर हो चुकी हैं। आज हम आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं जहां ताबेदारी कहीं दूर रह जाती है। हम आज ऐसे लोगों के दरमियान घिरे हुए हैं जिन्होंने मजहबी लिबादे ओढ़ रखे हैं और वो दुनिया के देवताओं की सूरत में हमें घुन की तरह खोखला करते जा रहे हैं। लोग कलाम की बजाय ऐशो इशरत, इक्तसादियात, आलमी मईशत, आलमी कशीदगियों और कारोबार के उतार चढ़ाव पर ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो देता है वो निजात पाएगा, वो बरकत पाएगा, वो सलामती में रहेगा। दूसरी जानिब आज कलीसियाओं के अंदर ईज़बल की और शैतान की रूह, जिनाकारी की रूह और खुदी को अपने आप को पेश करने की, अपने आप को बड़ा करने की और खुद को कुछ समझने की और दूसरे को नाचीज समझने की बदरू है। नमूदो नुमाइश, खुदी, दिखावा, इन चीजों ने आज कलीसिया को भी असीर करके रख दिया हुआ है। लोग मसीह के नाम पर खुद को मशहूर कर रहे हैं। आज लोग ये कहते नहीं नजर आते कि खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। आज लोग कहते हैं खुदावंद सुन क्योंकि तेरा बंदा फरमाता है। आज लोग ये नहीं कहते ऑलमाइटी गॉड, आज लोग कह रहे हैं ऑलमाइटी डॉलर। आज लोग ये नहीं कहते खुदावंद तू दिखे मैं छुपूं, लोग कहते हैं तू छुप और मैं दिखूं। आज हमने मत्ती के अंदर, मत्ती 7 पाब अगर पढ़े आपको ये बातें साफ मिलेंगी। मैं कलाम से बाहर कोई बात नहीं कर रहा। और वो कलाम, वो मुनादी नहीं जो लोगों को सोचने पर मजबूर ना कर दे कि हम किस राह पर चल रहे हैं। आज लोग लोगों को खुश करने के लिए उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कलाम सुनाते हैं। ये वो है जिन्होंने कलाम को खींचतान कर अपने लिए हलाकत पैदा कर दी है। हकीकी मुनादों के लिए हमेशा मुश्किलात रही हैं। लोग मसीह की पेशनगोइयों को बड़ा हल्का महसूस करते हैं, हल्का समझते हैं और इसलिए खुदा के खादमों को रद्द करते हैं। सदूम एक ऐसी ही तहजीब थी जो गुनाहों में गर्क थी, जो खुदा को भूले बैठी थी। वो अपनी खुशहाली, रोब, दबदबे, जाहो जलाल, दौलत की फरावानी के बायस इंसानी तारीख में कोई दूसरी मिसाल नहीं रखती थी। वहां पर खुराक और पानी की कसरत थी, कारोबारी मौके थे और बेशुमार मौके जो इंसान को तरक्की पर ले जा सकते हैं और तरक्की की बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। यही सब कुछ लूत ने देखा और पसंद किया। उसने वहां की खुशहाली, बिल्डिंग्स और वहां की सारी तरक्की के कारोबार और मौके देखे और उसने उसको चुन लिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये वो कोड़ है जिसको साफ पट्टियों से लपेटा गया है, लेकिन उसके अंदर रिश्ती हुई बदबूदार रतूबतें हैं। आज ऐसी पट्टियां हमें भी बहुत जगहों पे अट्रैक्ट करती हैं, हमें अपनी तरफ खींचती हैं, उनके अंदर कशिश है। आज सोचों के गुनाह इसी तरह की अट्रैक्शंस हैं जिनसे कोई चाहकर भी नहीं निकल सकता। दूसरे पतरस के दूसरे खत में लिखा है कि रास्तबाज लूत भी
बेदीनों के चाल चलन से दिख था और उनके बेशरा कामों को देखकर अपने आप को शिकंजे में महसूस करता था, लेकिन वो निकल नहीं सकता था। आज भी गुनाह रात गए तक लोगों को जगाए रखता है और सुबह उठते ही उन पर बुराइयां और बुराई की बातें सवार हो जाती हैं। याद रखें, लूत ने गलती की थी अब्राहम से जुदा होकर, हम भी गलती करेंगे खुदा की ताबेदारी से जुदा होकर। उसने अब्राहम से जुदा होना इसलिए पसंद किया कि उसको ताबेदारी पर पसंद नहीं थी। अगर वो अब्राहम के साथ रहता तो उसे ताबेदारी करना पड़ती। लिखा है अब्राहम के नौकरों और उसके नौकरों में झगड़ा होता था, इन्हीं बातों पर, इन्हीं ऐशो इशरत पर और दुनिया के असीरी के गुनाहों पर उनके दरमियान झगड़ा होता था और वो बातिल ख्यालात को तरजीह देते थे और उसने उससे जुदा होकर गलती की। याद रखें, खुदा मेंढों और बैलों और बछड़ों से नहीं खुश होता जितना इस बात से कि उसकी बात, उसका हुक्म माना जाए। मलाकी पहले बाब के अंदर लिखा है बाप की इज्जत और आका की ताजीम होती है। अगर मैं बाप हूं मेरी इज्जत कहां, अगर मैं खुदा हूं तो मेरा खौफ कहां। इंसाल तीसरे बाब के अंदर लिखा है कि जो खुदावन पर तवक्कल करता है वो मुबारक है। हिजकिय्याह एक ऐसा बादशाह गुजरा जिसके बारे में लिखा है कलाम के अंदर, बाइबल के अंदर के यहूदा के बादशाहों में वो ऐसा बादशाह था जो पूरे तौर पर पूरे दिल से खुदा पर तवक्कुल करता था। और उसके बाद ऐसा बादशाह कोई ना गुजरा जो पूरे तौर पर खुदा पर तवक्कुल करता। और उसके दौर में बनी इस्राइल ने तरक्की की। यहाँ वेल्स के अंदर 1904 से पहले चर्चेस में डिक्लाइन था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन 1904 में इतना बड़ा रिवाइवल आया कि चर्चेस सुबह से शाम तक 3-3 मीटिंग्स होती और लोग क्यू में बाहर खड़े होते थे चर्च को ज्वाइन करने के लिए। और याद रखें कि उन चर्चेस में कलाम नहीं सुनाया जाता था, शायद थोड़ा सा कलाम, सारा का सारा सारी मीटिंग आंसुओं में, दुआओं में, प्रस्तिश में और गवाहियों में होती थी। आज अगर वो हमारे अंदर इनकलाब आ जाए तो हम दुनिया को अपसाइड डाउन कर सकते हैं। अजीजों, एमाल 3 बाब और उसकी 19 आयत के अंदर लिखा है कि अगर हम रजू लाएं तो हमारे गुनाह मिटाए जाएंगे और खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन आएंगे। ये खौफ, दहशत और अदम तहफ्फुज जाता रहेगा सिर्फ रजू लाने के बायस। मेरा पैगाम आपको ये है कि ताबेदारी करें और आने वाले गजब से भागें। 22-12 बाब के अंदर लिखा हुआ है अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और बादल बारिश के बाद दोबारा नहीं इकट्ठे हुए। अभी भी मौका है, एक और साल, एक और महीना, एक और दिन, एक और घंटा खुदा को याद करें। खुदा से, खुदा के गजब से बचने की एक ही जगह है और आज खुदा हमें मौका दे रहा है कि उसकी सलीब के नीचे आए। हमारी मुआशरती, हमारी इखलाकी, तहजीबी और खानदानी बका का सिर्फ एक ही रास्ता है, कलाम की ताबेदारी। इंसाल 16 बाब के अंदर लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। मैं आखिर में एक छोटी सी स्टोरी आपको बयान करता हूं, शायद आपने ये सुनी हो, लेकिन ये आज की ना ताबेदार बहुत सी कलीसियाओं पर बहुत अपील करती है। इसके बाद मैं खत्म करूंगा, 3 मिनट और लूंगा कि ताबेदारी क्या है। ताबेदारी ये है कि हम उसके हुक्मों पर चलें और उससे रिफाकत रखें। एक खादम था, पास्टर, वो बड़ा रूहानी और जोशीला खादम था और लोग उसको प्यार करते थे। तो एक कपल ने एक दिन उसको क्रिसमस पे अपने घर में डिनर पे बुलाया। आपने ये कहानी सुनी होगी, पहले भी बयान की है, बड़ी मशहूर कहानी है। तो वो खादम उनके घर गया, उन्होंने उनको खाना दिया उस मियाँ बीवी ने, और अच्छी रिफाकत रही। उनका एक छोटा बच्चा था जो चंद महीनों का था। उसके बाद वो खादम उनके लिए दुआ करके बरकत देकर चला गया। अब उसके बाद उस कपल की जो उसकी मिसेस थी, उसने अपने घर में कुछ पैसे कुछ कहीं रखे थे, उसने ढूंढे, उसको नहीं मिले। उसने अपने शोहर से पूछा कि मैंने यहाँ कुछ रकम रखी थी। उसने कहा मैंने नहीं देखी। तो उसकी बीवी ने कहा मुझे लगता है पास्टर साहब उठा के ले गए हैं, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा तो कोई था नहीं, पास्टर साहब थे और बच्चा दूसरे कमरे में और वो पंघूड़े में पड़ा है, छोटा है, तो वो तो नहीं उठा सकता।
खैर उन्होंने बहुत ढूंढा, उनको कहीं वो पैसे नहीं मिले, तो वो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए और वो खादम से कुछ खींचे रहने लगे। लेकिन उसकी इज्जत करते हुए उन्होंने इस बात को मशहूर नहीं किया। 1 साल और गुजर गया, फिर क्रिसमस आ गया, तो उन दोनों मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि क्या ख्याल है पास्टर साहब को फिर खाने पे बुलाएं। तो उसकी मिसेस ने कहा हाँ, वो खुदा का खादम है, अच्छा है कि हम उसको माफ कर दे ताकि खुदा हमारे गुनाह माफ करे। तो उन्होंने फिर खादम को बुलाया, खादम फिर आया। तो खाना खाते हुए उन्होंने पूछा कि पास्टर साहब, आपने नोट किया कि हम पूरा साल आपसे कुछ ज्यादा बात नहीं करते थे। पास्टर ने कहा हाँ, मैं कुछ मसरूफियत की वजह से इस बात को नोट तो किया, लेकिन मैं पूछ नहीं सका, मसरूफियत मेरी ऐसी रही। उन्होंने कहा बात दरअसल ये थी कि आप लास्ट ईयर हमारे घर आए थे, तो क्या आपने कुछ रकम यहाँ से हमारे घर से उठाई थी? उस पास्टर ने कहा हाँ, मैंने उठाई थी। तो वो बड़े हैरान हुए। तो पास्टर ने कहा कि वो रकम मैंने उठा ली थी इसलिए कि यहाँ कुछ नोट पड़े थे और वो गर्मी ज्यादा थी, पंखा चल रहा था, तो वो उड़ रहे थे। तो मैंने उनको इकट्ठा करके मैंने ऐसी जगह रखने की कोशिश की जहां से वो पंखे की हवा से ना उड़े। तो इस तरह हुआ। और उसके बाद पास्टर आंसुओं से रोने लगा। तो उन्होंने कहा पास्टर कोई बात नहीं, हमने आपको माफ कर दिया है, आप भूल जाएं इस बात को, आपने इकरार कर लिया। पास्टर ने कहा नहीं, मैं इस बात से नहीं रो रहा कि आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है, क्योंकि हम तो दुनिया के कूड़े और झड़न की मानंद हैं। लोग गाली देते हैं, हम बरकत देते हैं। लोग हमें रद्द करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह का भी था। वह ना गाली खाकर गाली देता था, ना अपने सताने वालों का बुरा चाहता था। उसने कहा मैं रो तो इसलिए रहा हूं कि आपने खुदा की ताबेदारी का लिबादा ओढ़ रखा है। 1 साल पहले मैंने वो पैसे आपकी बाइबल में रख दिए थे कि ना उड़े, और आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और रो इसलिए रहा हूं कि साल भर से आपने बाइबल को हाथ भी नहीं लगाया। अजीजों, आज हमारे ताबेदारी का ये हाल है। उस कपल ने जब बाइबल खोली तो वो रकम वहां महफूज पड़ी हुई थी जो दोबारा हवा से ना उड़े, लेकिन उन्होंने साल भर के लिए बाइबल को सजाकर ताक पर तो रख दिया हुआ था, लेकिन कभी खोलने की जहमत नहीं की थी। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। आज हम भलाई क्यों नहीं देखते, क्यों मुश्किलात के अंदर है? शायद इसीलिए कि हमने ताबेदारी छोड़ दी है। यसु मसीह अगर खुद खुदा होकर ताबेदारी कर सकता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदा की ताबेदारी में वक्त गुजारें और अच्छे वक्त को देखें। इसी में हमारी बेहतरी है। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर आसिफ इस खूबसूरत कलाम के लिए। आए हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के खादम के लिए और कलाम के लिए। खुदावंद आपको और आपके खानदान को और ज्यादा बरकत दे, और खुदावंद इसी तरह आपको बड़े जोर से इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू पास्टर। आए अजीजों, इस वक्त है हमारे पास जो खूबसूरत टाइम है। हम लोगों ने खुदावंद से कहा था कि संजीव भाई एक दिन आएंगे यहाँ इसी जगह पे और अपनी गवाही शेयर करेंगे, और खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया क्योंकि खुदावंद ने हमारी दुआओं का जवाब दिया। सो आए हम लोग गवाही के लिए तैयार है, और संजीव भाई आप गवाही दे सकते हैं। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम संजीव दास है, मैं दीपक का छोटा भाई हाँ। ते मैं बहुत सिक हो गया सीगा। सारे पता भी होगा कि मैं हॉस्पिटल दे विच 2 महीने रह के आया हाँ। ते फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मैनू चंगा कीता। तुहाड़ियां सारियां दुआवां ने मैनू दसिया सीगा, सारे मेरे लिए दिन रात प्रेयर करते सीगे। ते फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने सारियां दुआवां नू सुन के ते मैनू फिर एक बारी नवी जिंदगी बख्शी आ। मैं सारियां दा शुक्रगुजार हाँ ते धन्यवाद करता हूँ। आमीन। थैंक यू क्या ही बात है। थैंक यू खुदावंद। आए अजीजों, इस वक्त है शुक्रगुजारी की दुआ के लिए, और हमारे पास शुक्रगुजारियां। सबसे पहले हम लोग संजीव भाई के लिए दुआ करेंगे, और कुछ रिचर्ड भाई नीना के भाई के लिए दुआ करेंगे, वो भी ठीक है। उनकी भाभी के लिए दुआ करेंगे क्योंकि वो अभी तक उनका वो पॉजिटिव आया।
और एक दुआ की जाएगी सिस्टर लुबना के लिए, वो बेलाउद है, और पास्टर आसिफ के घराने के लिए और पास्टर आसिफ के लिए दुआ करें कि इसी तरह खुदा उनको इस्तेमाल करते हैं। आए अजीजों, हम लोग दुआ करते हैं रिचर्ड भाई के साथ मिलकर। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। खुदा के लोगों, आए अपनी आंखें बंद करें और जहां जहां है उस मेरे बादशाहों के बादशाह के सामने, खुदावंदों के खुदा के सामने नीमेल हो जाएं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। आपके सामने एक बहुत बढ़िया टेस्टिमनी और आज एक लिविंग टेस्टिमनी है, जो डॉक्टर कहते थे हमें कुछ समय नहीं आता, लेकिन हमें यकीन था जिंदा खुदा पर कि संजीव भाई यहाँ पर टेस्टिमनी देंगे, क्योंकि उसके बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो आंसू बहा रहे थे, कलीसिया दुआ कर रही थी। और खुदावंद जब पतरस प्रिजन में था, जेल में था, तो कलीसिया मिलकर दुआ करती थी, तो खुदा ने फरिश्तों को एक्टिवेट कर दिया। खुदावंद इसी तरह आपने संजीव भाई के लिए खुदावंद अपना बेस्ट मेडिसिन जो ब्लड ऑफ जीसस है वो यूज किया, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद। बाकी इस तेरे बंदा की जिंदगी यीशु मसीह के जलाल के लिए और आपकी गवाही के लिए इस्तेमाल हो सके, और खुदावंद ये आज के बाद है खुदावंद इसे अपना एवेंजलिस्ट खुदावंद डेडिकेट कर ले और तेरी गवाही के लिए खुदावंद पूरी दुनिया में जाए, क्योंकि जहां तक अंजील का पैगाम नहीं पहुंचा वो खुदावंद इनके वसीला से पहुंचे। बाप इसके खानदान के लिए खुदावंद बरकत चाहते हैं, सिस्टर के लिए, बेटे बेटियों के लिए खुदावंद आपकी बरकत चाहते हैं, सारी फैमिली के लिए खुदावंद, दीपक भाई के लिए खुदावंद आपने बड़ा बोझ उनके ऊपर से उठाया आज, और खुदावंद आपने तो पहले ही कहा है मैथ्यू 11:28 में कि कम टू मी, गिव योर हैवी बर्डन, गिव योर हैवी बैग, टेक माय योक इजी एंड लाइट। खुदावंद यीशु के नाम से आपका शुक्र हो खुदावंद। जो जितने और भी पेशेंट है, जो खुदावंद स्पेशली सिस्टर नीना की भाभी और बहुत सारे लोग जिनका खुदावंद हम नाम नहीं जानते, यीशु के नाम से आपके कदमों में लाते, और खुदावंद ये जो लिविंग टेस्टिमनी है इसके वसीला से लोग देखें कि हमारा खुदा जिंदा है। जहां डॉक्टर कहते थे कि ये आईसीयू में है, कोई नहीं, खुदा का कलाम वहां जाकर, खुदा लाजर को 4 दिन का था तो फिर भी खुदावंद वो बाहर आ गया। आपकी कुदरत ऐसी है। आप यीशु के नाम से उनको खुदावंद शिफा दीजिए, और खुदावंद और वतने अजीज में, इंडिया में, यहाँ कनाडा में, यूएसए में, यूके में, जहां जहां ये लोग हैं उन्हें खुदावंद यीशु के नाम से उनके साथ कलाम कीजिए। खुदावंद जो असली हीलिंग है गुनाह से, खुदावंद नजात लोग पा जाएं और आपकी गवाही के लिए इस्तेमाल हो सके। बाप यीशु के नाम से सारी कलीसिया पर, खुदावंद सिस्टर लुबना को खुदावंद आपने बच्चा नहीं बच्चे दे दिए हैं, आपका शुक्र हो। यीशु के नाम से खुदा तरस नस्ल उसके खुदावंद पैदा हो और खुदावंद अंजील के लिए इस्तेमाल हो जाए। खुदावंद यीशु के नाम से ईमान से वो रिसीव कर ले कि खुदा ने मुझे ये संतान दे दी है, बच्चे दे दिए हैं। खुदावंद आपका शुक्र हो। खुदावंद आपके आज के आपके खादम के लिए, मंसूब के लिए आपका शुक्र करते हैं कि खुदावंद आज भी आपने कहीं ना कहीं एवेंजलिस्ट रखे हुए हैं कि जो खुदावंद उन सारे गुनाह की कुव्वतों को तोड़े फोड़े, हलाए जुलाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और वो सारे सब दिल यीशु के नाम से कैंसिल हो जाएं और खुदावंद वो ऑपरेशन शुरू हो जाएं स्केल 36:26 के सारे खुदावंद वो स्टोनी हार्ट, वो सब दिल निकाल दिए जाएं और खुदावंद उनके अंदर नई रूह। खुदावंद ये ऑपरेशन तो आपके फरिश्ते ही कर सकते हैं, और ये ऑपरेशन तो खुदावंद जिसका डॉक्टर पाकरू है वही खुदावंद ये सब कुछ हो। ये दुनिया खुदावंद बहुत डिफरेंट वे में है। यीशु के नाम से वापस मांगते हैं। मालदीप के लिए
खुदावंद कितने % लोग खुदावंद आपको नहीं जानते। यीशु के नाम से जैसे जशुआ और केलेब ने कहा था कि ये मुल्क हमारा है, ये तो हमारी खुराक है, खुदावंद वो खुदावंद मुल्क हम मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस कलीसिया से एवेंजलिस्ट जाएं, मिशनरी जाएं, पास्टर जाएं, खुदावंद ये कलीसिया आपके जलाल के लिए पूरी दुनिया में जाने वाली हो। खुदावंद शेक कर दे, अपस एंड डाउन कर दे। जैसे लिखा है कि इन्होंने तो इस जहां को बागी कर दिया है। खुदावंद यीशु के नाम से लोग अपने गुनाहों से बाज आए और जिंदा खुदा को जाने, जिसने सारी चीजें इंसान के लिए बनाई है और ये उसके इंसान के लुत्फ उठाने के लिए दी है। उस खुदा को जान ले कि जो जिंदा खुदा ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि हमेशा की जिंदगी, और वो सिर्फ यीशु मसीह नासरी के नाम से आती है, ना कि कोई दूसरा नाम है। एक ही नाम है इस आसमान के नीचे और जमीन पर। इस नेम इज जशुआ, यीशु मसीह जो जलाल का बादशाह है, वही नाम है। और दिस इज द ओनली वे, वही राह, हक और जिंदगी है। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इंसान को बहुत सी राहें मालूम होती हैं कि वो सीधी हैं, लेकिन उनकी इंतहा मौत में जाती है। खुदावंद हमारे लोगों को बचा लीजिए, खुदावंद बचा लीजिए। खुदावंद सारे मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका में, नेपाल में, टर्की में, जहां जहां खुदावंद तेरे कौम के लोग रिफ्यूजी टाइप हैं, यीशु के नाम से वो बॉन्डेज ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से खुदावंद जो दरवाजे आपने खोले उनके लिए प्लीज वहां पहुंच जाए। हमारे खुदावंद बेटे बेटियों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को जेलों में है, परेशानियों में है, यीशु के नाम से आजाद किए जाएं। वो खुदावंद सारे बॉन्डेज टूट जाएं, लेकिन उनकी आंखें पहले जिंदा खुदा पर लग जाएं, ना कि इंसानों पर। लिखा है मलाउन है वो जो इंसान पर तवक्कल करता है, बल्कि जिंदा खुदा को वो अपनी जिंदगी में मौका दे। तो खुदावंद सारे रास्ते हमवार है। खुदावंद आपका शुक्र हो कि वो तो खुदा का बेटा था, खुद खुदा था, लेकिन उसने इंसानी शक्ल में आकर ऐसी वफादारी, फर्माबरदारी, बात की ताबियादारी में आ गया। खुदावंद ये आज लोग सीख लें और जान लें। ब्लेस कर दीजिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद जो कुछ हमने मांगा है वो डन है। खुदावंद आपने दिया है, जो तेरे खादम ने खुदावंद आज कलाम शेयर किया है, यीशु के नाम से खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर कर, बड़े बड़े दरवाजे खुल जाएं, बड़े बड़े लोगों को खुदावंद तेरा खादम अंजील सुना सके, और खुदावंद उसके खानदान पर, उसकी नस्लों से मिशनरी पैदा हो। और यीशु के नाम से खुदावंद सारी अंजील की मनादी के लिए ओएम के साथ, डिफरेंट कंपनी के साथ खुदावंद अंजील लेके जाएं, क्योंकि मैथ्यू 28:19-20 आपने फरमाया है कि गो आई मेक यू द सॉल्ट एंड लाइट। खुदावंद यीशु के नाम से ब्लेस कर दीजिए, यीशु नासरी के नाम से आमीन। जिसने मैं सिखाया, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू ही हमारे कर्ज हमें माफ कीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से पास्टर इमानुएल खोखर हैं जो कलाम बरकत से कलीसिया को रुखसत करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर अब सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू ऋषभ भाई, थैंक यू पास्टर इमानुएल, थैंक यू सर।